नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। हिंदुस्तान मेल के चेयरमैन दुबे को मिला IQ अवार्ड, चुने गए मोस्ट इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। शहर में अब डिस्पोजल बैन, महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने दी 3 दिन की चेतावनी। अहिल्यापद बाईपास को लेकर विरोध का दौर शुरू, कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट के सामने जमीन पर बैठकर किया प्रदर्शन। MY घटना पर महापौर का बयान, जांच करने के दिए आदेश। दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान में की चोरी की वारदात, देखने आए थे बिछिया, ले गए अंगूठी। शहर में सुरक्षा देने से पहले ही सुरक्षा गार्ड ने किया फायर, कैफे संचालक हुआ घायल, CCTV कैमरे में कैद हुई वारदात। इंदौर अतिथि शिक्षक महासंघ द्वारा कलेक्टर कार्यालय पर अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, मांगे पूरी नहीं होने पर करेंगे आंदोलन। इंदौर के होटल में अमेरिकी प्रोफेसर की मौत, सुबह उठे नहीं तो स्टाफ ने बुलाई पुलिस। हिंदुस्तान मेल अखबार के CMD महेंद्र कुमार दुबे को मुंबई में फिल्म अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने ब्रांड इम्पैक्ट द्वारा आयोजित इंटरनेशनल क्वालिटी अवार्ड से सम्मानित किया। दुबे को यह अवार्ड मोस्ट इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर कैटेगरी में दिया गया। इस दौरान रकुल प्रीत ने हिंदुस्तान मेल की तारीफ की और अखबार के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। बता दें, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के क्षेत्र में क्वालिटी इंप्रूवमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए IQA की स्थापना की गई थी। 31 अगस्त को मुंबई के ताज सांता क्रूज में IQA 2024 समारोह आयोजित हुआ। समारोह में बॉलीवुड की मशहूर हस्तियां, राजनीतिक हस्तियां, सामाजिक कार्यकर्ता, गायक, फैशन डिजाइनर, प्रभावशाली व्यक्ति, कॉमेडियन, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट और पेशेवर को सम्मानित किया गया। कुल 100 लोग सम्मिलित हुए। इनमें महेंद्र दुबे के अलावा अभिनेत्री गौहर खान, जेनिफर विंगेट, एली अब्राम, अमायरा दस्तूर, एलनाज नौरोजी, अभिनेता अंगद बेदी, सुधांशु पांडे जैसे टीवी एक्ट्रेस और बॉलीवुड सितारों को सम्मानित किया गया। अवार्ड को दुबे ने अपने परिवार और टीम को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि समाचारों और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के बीच हिंदुस्तान मेल पाठकों की रुचि और उनके हित को प्राथमिकता देता है। हम पाठकों के भरोसे की कसौटी पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हिंदुस्तान मेल हर वर्ग की आवाज बनेगा, मुझे इसका पूरा भरोसा है। Of the IQA Awards, and I'm extremely happy to be here. It's always amazing. It's recognized, and you guys are doing a great job. People appreciating their work from all walks of life. So I'm really happy to be here, and congratulations to all the winners, and good luck. Thank you. Thank you very much. शहर में अब प्लास्टिक कोटक का पूरी तरह से बंद किया जाएगा, यह कहना है इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा। 3 दिन की चेतावनी दी गई और प्लास्टिक कोटक कप चाय में नहीं दी जाए क्योंकि यह एक कैंसर का बड़ा कारण बन सकता है। बता दें, महापौर ने कहा कि इंदौर डिस्पोजल फ्री है। प्लास्टिक से बने हुए प्लास्टिक यूज करके, प्लास्टिक कोटिंग यूज करके जो डिस्पोजल बने हैं वह बैन है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है और दूसरी तरफ ऐसे कप का चाय के लिए उपयोग करना स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक है, कैंसर का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। इसलिए सबसे आग्रह किया गया कि प्लास्टिक कोटेड का उपयोग ना करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें और यदि इसका प्रयोग जारी रहेगा तो चेतावनी का समय खत्म होने के बाद कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, इंदौर डिस्पोजेबल फ्री है। प्लास्टिक से बने हुए, प्लास्टिक यूज कर प्लास्टिक कोटिंग यूज कर जो डिस्पोजल बने हैं वो बैन है, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है। और दूसरी तरफ ऐसे कप का चाय के लिए उपयोग करना स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक है, कैंसर का सबसे बड़ा कारण भी हो सकता है। इसलिए मैंने सबसे आग्रह किया है कि प्लास्टिक कोटेड कप्स का उपयोग ना करें और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें और यदि इसका उपयोग जारी रहेगा तो चेतावनी का समय खत्म होने के बाद कार्रवाई भी की जाएगी। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा करीब 400 करोड़ की लागत से बनाए जाने वाले अहिल्यापद बाईपास को लेकर विरोध का दौर शुरू हो चुका है। इंदौर शहर के नए बाईपास की इस योजना में करीब 2500 परिवार प्रभावित हो रहे हैं, जिन्होंने क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट के सामने जमीन पर बैठकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि आम जनता का कोई नुकसान नहीं होगा, इस योजना की प्लानिंग को लेकर सरकार से बात की जाएगी। उज्जैन रोड के ग्राम रेवती से शुरू होकर धार रोड के
रिजलाय तक बनाए जाने वाले इंदौर शहर के नए बाईपास को इंदौर प्राधिकरण ने स्वीकृति के लिए शासन के पास भेज दिया था, जिसे मंजूरी मिल गई है और मंजूरी के साथ ही विरोध का दौर भी शुरू हो चुका है। इस 15 किलोमीटर के नए अहिल्यापथ बाईपास की जद में करीब 27 गांव के 2500 परिवार प्रभावित हो रहे हैं, जिसे देखते हुए रहवासियों ने रविवार को इंदौर के रेजिडेंसी कोठी में मंत्री तुलसी सिलावट के सामने अपनी समस्याएं रखी, जहां करीब 500 से अधिक रहवासियों ने अपने मकानों और जमीनों को लेकर चिंता जताई। सभी किसान और ग्रामीण रेजिडेंसी कोठी की सड़क पर बैठ गए। आखिरकार मंत्री तुलसी सिलावट और इंदौर प्राधिकरण और विकास प्राधिकरण के सीईओ राम प्रसाद अशीतवार को भी जमीन पर बैठना पड़ा। चर्चा के बाद मंत्री सिलावट ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि रहवासी और किसान का नुकसान नहीं होगा। हम मुख्यमंत्री से बात कर इस योजना की प्लानिंग में बदलाव किए जाने पर चर्चा करेंगे। किसी गरीब को बेघर करके हम एक ऐसा विकास नहीं करेंगे। रेवती से जो अहिल्या पथ का जो मार्ग निकलेगा वो बिना विकास और प्रगति के, इनका बिना नुकसान के, बिना इनके विश्वास में लिए हजारों की संख्या में लगभग 2500 परिवार, लगभग 2 से 2500 परिवार रहते हैं। और वो समाज का वो वर्ग, समाज का वो तबका जो झाड़ू भी लगाता है, पोता भी लगाता है, सब्जी भी बेचता है, ठेले भी चलाता है, तुलसी सिलावट जैसे वो काम करते हैं। ऐसे लोगों के साथ मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और वहाँ का सेवक ये तुलसी सिलावट कार्यकर्ता है। इन्होंने आज मुझे विधायक भी बनाया है, मंत्री बनाया। मेरा दायित्व बनता है विकास भी हो और एक गरीब का नुकसान भी नहीं होगा। ये मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है, किसी का नुकसान नहीं होने दूंगा। जो अहिल्यापथ का जो भ्रम वहाँ पर फैलाया जा रहा है कुछ भूमाफियाओं द्वारा, कुछ ऐसे जो ज़मीनों के दलाल हैं, उस भ्रम को दूर करने के लिए पूरा गांव आज माननीय मंत्री जी से मिलने आया था। और माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त भी किया कि जो लेआउट प्लान में अगर कोई गलती भी होगी तो 2008 का माननीय आईडीए सीओ साहब ने बताया है कि वो 2008 का है, तो उसमें जो त्रुटियाँ होंगी वो जनता के साथ बैठ के, वहाँ का जनप्रतिनिधि होगा उनके साथ बैठ के, माननीय विधायक जी खुद बैठेंगे, उसमें आईडीए के जितने अधिकारी हैं, कलेक्टर महोदय हैं, जो भी संबंधित अधिकारी रहेंगे उनके साथ बैठ के और जनता के साथ बैठ के माननीय मंत्री जी उस चीज़ को हल करेंगे। और निराकरण ये रहेगा, उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वस्त करा है पूरे गाँव को, जनता को। न्याय की देवी है, योजना का नाम है अहिल्यापथ। आप सभी के मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जनता से सरकार होती है, सरकार से जनता नहीं होती है। 2000 परिवार रोड की जद में यदि आ रहे हैं, हमारे मंत्री तुलसी सिलावट जी ने ये सभी समक्ष पब्लिक के बीच में ये किया है कि मैं मुख्यमंत्री से स्वयं चर्चा करूंगा। आईडीए सीईओ यहाँ मौजूद थे, उनसे ये अलाइनमेंट चेंज करने की बात हुई है। इंदौर के मैशी थाना क्षेत्र में अमृतुल्य कैफे संचालक पर बंदूक की गोली लगने से घायल हो गए। पूरे घटनाक्रम में सुरक्षा गार्ड की नौकरी मांगने के लिए पहुंचे गार्ड द्वारा बंदूक दिखाते हुए अचानक से फायर हो गए, जो कि सीधे कैफे संचालक के हाथ में लग गई, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इंदौर के मैशी थाना क्षेत्र स्थित रोड पर अमृतुल्य नाम से एक कैफे संचालित होता है। इसके संचालक राहुल नामक व्यक्ति बंदूक की गोली से घायल हो गए। पूरे मामले में बताया जा रहा है कि उनके द्वारा एक सुरक्षा गार्ड को नौकरी पर रखने के लिए बुलाया गया था। सुरक्षा गार्ड बंदूक के साथ कैफे संचालक से मुलाकात करने पहुंचा था, जहां पर अपनी बंदूक दिखाते हुए अचानक से टिकट पर हाथ लग जाने के कारण गोली चल गई। गोली सीधे कैफे संचालक के हाथ में जा लगी, जिससे वह घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं सीसीटीवी फुटेज में पूरी वारदात कैद हुई। घटना को लेकर पुलिस ने सुरक्षा गार्ड जीतू राठौर को गिरफ्तार कर लिया और उसकी लाइसेंसी बंदूक भी जब्त कर ली गई। एक मैशी थाना क्षेत्र में एक कैफे में इस तरह की जो लापरवाही पूर्वक गोली चलने की घटना सामने आई, जिसमें एक व्यक्ति गार्ड की नौकरी मांगने गया था कैफे संचालक के पास। तो कैफे संचालक ने बोला किस तरह से अपना डेमो दो जरा, किस तरह से चलाई जाती है, मतलब बंदूक कैसे आप कैसे ड्यूटी करोगे, किस तरह से गार्ड की ड्यूटी करते हो, आपके पास जो बंदूक है उसका क्या उपयोग करते हो, डेमो दिया जाए। तो उसने डेमो देते हुए लापरवाही पूर्वक उससे गोली चल गई है, जिस पर से थाना एमआईजी में प्रकरण दर्ज किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इंदौर में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान में 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा
चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिनकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया द्वारा बताया गया कि चंदननगर थाना क्षेत्र स्थित ग्रीन पार्क कॉलोनी में ज्वेलर्स की दुकान संचालक सईद द्वारा शिकायत की गई कि उनकी दुकान पर दो व्यक्ति चांदी की बिछिया देखने के लिए आए थे, जिसके बाद उन्होंने चांदी की बिछिया खरीदी और उसके बाद सोने की अंगूठी देखने की मांग की। ड्रॉर में से सोने की अंगूठियां दिखाई गई, जिसके चलते वो अचानक से 3 सोने की अंगूठियां चोरी कर मौके से चले गए। पूरे मामले में पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी है। दो व्यक्ति जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं उसको बातों में उलझाकर दो सोने की अंगूठी ले गए थे। इस पर से थाना चंदननगर में चोरी की धाराओं में केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। इसमें सीसीटीवी फुटेज में 2 आरोपी दिखाई दे रहे हैं जिनको पहचान की जा रही है। पहचान करने के बाद इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इंदौर शहर में कोलकाता जैसी घटना होने से बची अटेंडर ने ड्यूटी रूम में दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले रात को ड्यूटी कर रही महिला डॉक्टर अपनी ड्यूटी रूम में थी, तभी कथित तौर पर नशे की हालत में अटेंडर ने ड्यूटी रूम में दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद मौजूदा डॉक्टर्स ने अस्पताल में अधिक सुरक्षा की मांग की है। हालांकि घटना के बाद प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि यह एक बहुत दुखद घटना है। डॉक्टर हमारे भगवान स्वरूप है और इस प्रकार का अभद्र व्यवहार डॉक्टर्स से करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इस पर जांच करने के लिए कह दिया गया। जल्द ही जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। बहुत दुखद घटना है। डॉक्टर्स देवतुल्य हैं, हम देवता के समान मानते हैं और ऐसी ही वो सेवा भी करते हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में भी बात की है, कठोर कार्रवाई करने के लिए कहा है, और लोग नशा करके या अन्य परिस्थिति में डॉक्टर से दुर्व्यवहार करेंगे तो कठोर कार्रवाई होगी। सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं डॉक्टर्स, किस तरीके से? पूरी सिक्योरिटी दिलानी ही चाहिए। डॉक्टर जिस प्रकार की सेवा करते हैं उनका सुरक्षित रहना बड़ा जरूरी है। अतिथि शिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहन गोयल ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हमें वादा किया गया था कि जो भी हमारी सूत्री मांगे थी उसके बाद हमें भोपाल में बस द्वारा बुलाया गया था और आज ही के दिन 2 सितंबर को हमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो भी मांगे हैं सब पूरी होगी। इस बात को 1 साल हो चुका है और अभी तक हमारी जो मांगे थी वो ना तो पूरी की गई है और न ही उन्हें सुना जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी हमारा निवेदन है कि हमारी जो सूत्री मांगे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। बता दें, अपर कलेक्टर रोशन राय ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि इंदौर अतिथि शिक्षक महासंघ का एक ज्ञापन मिला है। उनकी जो भी मांगे हैं उनको आगे तक पहुंचाया जाएगा। ज्ञापन दिया है इसमें जो अतिथि शिक्षक संघ के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्होंने विभिन्न मांगों का उल्लेख किया है। 2 सितंबर 2023 को जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह जी चौहान, उनकी जो घोषणाएं थी महापंचायत में उन्होंने हमको बुलाया था। उन्होंने वादा करा था कि ये मांगे आपकी पूरी हो जाएगी। 12 महीने का सेवा काल और 50% आरक्षण का जो मुद्दा उन्होंने हमको दिया था, एक भी उनका वादा पूरा नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षक कहीं तो प्रताड़ित हो रहा है। 20 साल हो गए, 15 साल हो गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, उन्होंने भी बोला था हमको, सिंधिया जी ने भी बोला था, लेकिन किसी का ध्यान हमारी तरफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्या उनका काम हो गया, चुनाव हो गया, वोट ले लिए, उनका मुद्दा खत्म हो गया क्या? आप अगली बार चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या? इंदौर के होटल रेडिसन में अमेरिका से आए प्रोफेसर की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भिजवाया है। पुलिस और डॉक्टर्स के मुताबिक प्राथमिक रूप से मामला हार्ट अटैक का लग रहा है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बता दें, विजयनगर पुलिस के मुताबिक शिकागो से आए विलियम माइकल रेनॉल्ड्स उम्र 36 वर्षीय यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इंदौर आए थे। वे 30 अगस्त से होटल के रूम में ठहरे थे। पुलिस ने बताया कि रविवार को तबियत खराब होने के चलते विलियम ने बॉम्बे हॉस्पिटल में जाकर चेकअप भी कराया था। रविवार रात को उन्होंने खाना खाया और कमरे में जाकर सो गए। विलियम पेशे से शिकागो की नॉर्थ पार्क यूनिवर्सिटी में एडमिशन रिप्रेजेंटेटिव थे।
सोमवार सुबह होटल का स्टाफ मॉर्निंग कॉफी देने पहुंचा तो विलियम ने दरवाजा नहीं खोला। उन्हें रूम में कॉल भी किया। 2 घंटे तक कोई रिस्पांस नहीं मिला तो होटल स्टाफ ने विजयनगर पुलिस को सूचना दी। इस बीच होटल स्टाफ ने कमरे का ताला खोला तो विलियम बिस्तर पर अचेत पड़े थे। पुलिस ने होटल में पहुंचकर विलियम को तत्काल एमवाय अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक रूप से विलियम की मौत हार्ट अटैक से होने की बात सामने आ रही है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असली कारण पता चल सकेगा। सूचना मिली थी रेडिसन होटल से कि एक लगभग दिन में 1 बजे एक जो विदेशी नागरिक जो कि यहाँ 30 तारीख से रुका हुआ है, जो कि शिकागो यूएसए के मूलतः रहने वाले हैं और ये 2 तारीख तक रुके हुए थे। आज जब दिन में 1 बजे जब इनका कोई परिचित मिलने आया तो गेट खटखटाया तो खुला नहीं, तब जाकर फिर उन्होंने होटल में सूचना दी, फिर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। तो इस पर जो उसकी जो पहचान हुई है, बेसिकली उसका नाम विलियम माइकल रेनॉल्ड है, शिकागो यूएसए का रहने वाला, 36 वर्षीय है। प्रथम दृष्टया अभी फिलहाल एसीपी विजयनगर वहाँ मौके पर है और वो जांच कर रहे हैं और इसमें प्रथम दृष्टया एलर्जी की वजह से या कोई अन्य कारण भी हो सकता है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट रूप से मृत्यु के सही कारण का पता लगेगा। फिलहाल थाना विजयनगर में मर्ग कायम किया जाकर इसकी जांच जारी है। सर क्यों आए थे, कुछ कारण पता चला? जैसा कि मैंने बताया, अभी सब सूचना मिली है, क्यों आए थे और किस लिए रुके थे, उनका क्या काम था, ये सब मर्ग जांच में स्पष्ट हो पाया।